ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बड़े दिनों से अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी था अपने काम पे। अभी थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो आज सोचा कि अपलोड कर दो एक वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मैंने अपने हाफ ईयरली में सेक्शन बी में जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर था उसके सेक्शन बी में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मतलब 7 क्वेश्चन रहते हैं ऑलमोस्ट, उसमें से आपको 4 करने रहते हैं, अटेम्प्ट एनी 4 वाला रहता है। तो मैंने उसमें से 4 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस किए थे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने वो सब कैसे किए थे, उनके आंसर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था डिफाइन क्लास इलेक्ट्रिसिटी बिल विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। डेटा मेंबर्स इसके रहेंगे स्ट्रिंग एन इंट यूनिट्स डबल बिल। यहाँ पे उसका पर्पस भी दिया हुआ है, बाकी इसके मेंबर मेथड्स भी दिए हुए हैं, उनका पर्पस भी दिया हुआ है यहाँ पे। वर्ड एक्सेप्ट, ये कस्टमर से उसका नाम और जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो कंज्यूम कर चुका है उसको एक्सेप्ट करता है। बाकी कैलकुलेट है उस वो कैलकुलेट और करता है टैरिफ को, जो कुल मिला के यूज़र का टोटल टैरिफ होता है। उसके बाद यहाँ पे पूरा बिल को प्रिंट कर देता है। ठीक, बाकी यहाँ पे टैरिफ टेबल दिया हुआ है कि यहाँ पे किस तरह से टैरिफ कटेगा। और उसके बाद उसका एक मेन मेथड भी बनाना है जो इस सब के मेथड्स को कॉल करे, इस क्लास के मेथड को कॉल करें। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ नीवन नंबर और नॉट। और फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ द नंबर इज़ अ स्पेशल 2 डिजिट नंबर और नॉट। और चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट अ क्लास टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न्स 1 0। ये सब करके पैटर्न्स बना देने हैं आपको। ऐसे 2 पैटर्न दिए, आपको दोनों को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले जो है सबसे इजी क्वेश्चन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन वाला 1 सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, पर ये सबसे लेंदी क्वेश्चन भी था। ठीक, और क्वेश्चन 2 और 3 और 4 में लॉजिक का ज़्यादातर यूज़ था, और क्वेश्चन 1 लॉजिक ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था इसमें, बस ये लेंदी था। तो सबसे पहले तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 निवन नंबर्स से। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया हुआ है मैंने। इन मैथमेटिक्स अ हर्षद नंबर और निवन नंबर इज़ ए नंबर बेस is an integer that is divisible by the sum of its digit that when written in that base। तो इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक इंटीजर लिया है, उसकी वैल्यू मैंने ली हुई है 68,004। अब मैं जो n के डिजिट्स हैं उनका सम ले लेता, 6 + 8 + 0 + 4, तो वो आ रहा है 18। अगर मैं 6804 को 18 से डिवाइड करता हूँ तो अगर इसका रिज़ल्ट आता है 0, मतलब इसका रिमाइंडर आता है 0, तो ये प्रिंट करेगा कि n एक नीवन नंबर है, एल से प्रिंट करेगा कि n नीवन नंबर नहीं है। तो चलिए अब इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लास बना दे रहा हूँ niven.java। ओके, सो क्या था, हाँ, सम ऑफ डिजिट्स अगर आपके नंबर से डिविजिबल हैं तो आपका नंबर नीवन है। तो सबसे पहले मैं एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक इंट सम ऑफ डिजिट्स SOD, सम ऑफ डिजिट्स INT n। इफ़ n इक्वल्स टू 0 और इफ़ n इक्वल्स नहीं, इफ n इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 एंड n विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव में लेना तो n को ग्रेटर देन 0 कर देते हैं ताकि पीछे ना भाग जाए। कोई भी यूज़र का दिमाग चलने लगता है ज़्यादा तो वो लोग ये सब कर देते हैं। तो हम यहाँ पे रिटर्न n कर देते हैं ताकि हम बस एक कंपैरिजन कर दें और रिटर्न कर दें, वरना हमको पूरी कैलकुलेशन रन करनी पड़ जाएगी। उसके बाद हम एक एल्स ब्लॉक बनाएंगे और फिर वहाँ पे हम अपनी असली प्रोग्रामिंग करेंगे। INT सम इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मैं सम की वैल्यू पहले से इनिशियलाइज़ कर दे रहा हूँ। उसके बाद एक वाइल लूप लगा दे रहे हैं। यहाँ पे हम ये कहेंगे जब तक n की वैल्यू 0 नहीं आती है, n इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तक लूप को रन करते रहो। ठीक, अब ये लूप तब तक रन होगा जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम प्लस इक्वल्स टू n। ठीक, n मॉड्यूलो 10। अब इससे क्या होगा,
अब इससे ये होगा कि जो सम होगा, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल लिया था 6804 का, 6804 मॉड्यूलो 10 का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 4 की वैल्यू प्लस इक्वल टू सम में आ जाएगी। फिर 4 को मैं यहाँ से हटा दूंगा, फिर यहाँ से एक मिनट यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। मान लो मैंने लिया 6804, पहले मैं अपना कोड भी कंप्लीट कर लेता हूँ, इनकम्प्लीट कोड नहीं रखना चाहिए। n/=10 यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद रिटर्न सम, ठीक। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो कोड ब्लॉक है मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पे ये किया कि ये जो पूरा नंबर है उसमें मैंने ये पहले बोला कि जब तक इस नंबर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो जा रही है तब तक दौड़ाओ इस लूप को, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, जब यहाँ पे आया ये जो है यहाँ पे आया, इस लाइन पे आता है, तो अभी n की वैल्यू है 6804। तो अगर मैं उसको 10 से डिवाइड करूँगा तो मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आता है ना, मॉड्यूलो ऑपरेटर से रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर आएगा 4, तो वो यहाँ पे सम पे ऐड हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे दिया हुआ है n/10, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 680, ठीक। ये 680 हो गई इसकी वैल्यू। अब ये n की वैल्यू तो अभी तक 0 हुई नहीं, तो ये लूप फिर से रन करेगा। तो अब इस बार क्या होगा कि 680 है, 680 मॉड्यूलो 10 हो गया 0, तो यहाँ पे कुछ ऐड ही नहीं हुआ, बस 0 ऐड हो गया, और यहाँ पे n/10 हो गया, मतलब यहाँ से 0 भी हटा देते हैं। और फिर आते हैं, अब यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 68 अभी भी 0 से बड़ी है, तो अब यहाँ पे सम प्लस इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, सो 4 + 6 हो गया 10, नहीं 8 + 4 हो गया, 8 9 10 12 हो गया। और उसके बाद ये n/10, और यहाँ पे फिर से ये लूप रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक n की वैल्यू 0 नहीं हुई है। तो यहाँ से हम इसकी एक और बार वैल्यू कम कर दें, 6 बचा है यहाँ पे n की वैल्यू अभी भी 0 नहीं हुई है, तो यहाँ पे n मॉड्यूलो 10 कर दिया, तो यहाँ पे 6 भी ऐड हो गया, कुल मिला के हो गया 18। उसके बाद n/10, मतलब अब यहाँ पे एट लास्ट n की वैल्यू बराबर हो चुकी है 0 के, और वो सम को रिटर्न कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक बूलियन निवन, यहाँ पे मैं अपना मेन कोड लिख देता हूँ INTN, उसके बाद एक रनर कोड भी बनाएंगे, रिटर्न n मॉड्यूलो SOD n बराबर 0, ठीक। अब इस इक्वेशन से मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में मैंने पहले क्या किया कि n की जो वैल्यू है यहाँ पे 6804, क्या नाम था उस वैल्यू का, 6804, तो उसको मैंने यहाँ पे रखा, और उसके सम ऑफ डिजिट से मतलब उसका रिमाइंडर निकलवाया। अगर उसकी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है तो 0 = 0 ट्रू आ जाएगा, वरना रिटर्न आएगा फॉल्स, ठीक। अब यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक लिख दिया यार, बार बार गलती हो जाती है, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब यहाँ पे हमारा मेन मेथड बन गया है, यहाँ पे प्ले बटन भी आ गई है ताकि हम इसके साथ प्ले कर सकें। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं पहले तो यूज़र से इनपुट कराना है, तो हम यहाँ पे वो भी लिख लेंगे, import java.util.scanner, ठीक। import java.util.scanner, हमारा स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो गया। अब हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc = न्यू स्कैनर system.in, ओके। उसके बाद system.out.print enter नंबर। अब यहाँ पे मैं यूज़र से बोल रहा हूँ कि मुझे एक नंबर दो, मैं तुमको ये बताऊँगा कि वो नीवन है कि नहीं। intf = sc.nextInt, तो यहाँ पे मैंने इंटीजर को इनपुट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println नीवन
एन, यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहा हूँ, नीवन एन नहीं, यहाँ पे एफ होगा यार, एफ एन प्लस इज निवन नंबर। एफ इज़ ए इवन नंबर। यहाँ पे एल्स ब्लॉक में लिख देता हूँ एफ प्लस इज नॉट अ निवन नंबर। ओके, अभी तरह से यूज आनी चाहिए नॉट स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ निवन नंबर। सही कहेगा, क्या दिक्कत है? अच्छा ओके, यहाँ पे पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा डाल देते हैं, यहाँ पर 1 कस आ गया। ओके, अभी रिजॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ रन कर, बिल्ड कर रहा है, अभी टाइम लगता है इसको काम करने में थोड़ा। ओके, एंटर अ नंबर 6804। 6804 इज़ एन इवन नंबर। अब मैं एक और बार इसको रन करता हूँ। से 456 इज़ नॉट अन इवन नंबर। तो ये हमारा पहला कोड हो गया 4 में से, पहला कोड हो गया हमारा नीवन नंबर्स वाला। अब दूसरा कोड करते हैं स्पेशल 2 डिजिट नंबर। स्पेशल 2 डिजिट नंबर इज़ अ नंबर such that when the sum of digits of the number is added to the product of its digits, the result is equal to the original 2 digit number। मतलब अगर sum of digits और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स को ऐड किया जाए, अगर वो नंबर के बराबर होते हैं तो नंबर हो गया स्पेशल 2 डिजिट नंबर, वरना नंबर स्पेशल 2 डिजिट नंबर नहीं है। अब इसको भी बनाना है, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना देते हैं एकदम बढ़िया से। न्यू स्पेशल 2 digit number, special 2 digit number, public static int SOD। एक मिनट, अगर हम SOD बना ही रहे हैं तो हम वही काम करते जो ज़्यादा डेवलपर्स करते हैं, कंट्रोल C। अब तो पुराने कोड में कंट्रोल C किया और पेस्ट कर दिया, बस सम ऑफ डिजिट्स रेडी। ओके, अब पब्लिक स्टैटिक इंट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, ठीक, INT n। ओके, सो इफ n equals to 0 then return n else। ओके, int k is equals to 1 for, नहीं while यूज़ करता है ना यहाँ पे, while n is not equals to 0 then k star equals to n modulo 10, उसके बाद n स्लैश इक्वल्स टू 10। जो काम मैंने सम ऑफ डिजिट्स में किया था वही ऑलमोस्ट सेम काम मैं प्रोजेक्ट ऑफ डिजिट्स में किया है, बस यहाँ पे हल्का फुल्का सा डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता जाता है, बस समझ जाइए आप, मेरे को समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा दिन लगेगा। अब यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं हम, रिटर्न के। ओके, यहाँ पे हमने के को रिटर्न कर दिया, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक बूलियन स्पेशल 2 डिजिट नंबर TN। अगर मैं यहाँ पे नंबर डायरेक्टली लिख देता तो इंटेलिजेंस उसको वो कंस्ट्रक्टर मान लेता ना यार, तो दिक्कत हो जाती है, कंस्ट्रक्टर हमको चाहिए नहीं हमको। ओके, सो रिटर्न n equals to SOD n plus POD n।
तो सम ऑफ डिजिट्स और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का सम अगर n के बराबर होता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक, तो हमने ये भी बना दिया। अब इसका एक मेन मेथड भी बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स स्ट्रिंग आर्ग्स ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्ग्स। यहाँ पे हमारा मेन मेथड रेडी है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं बस एक आपको सिंपल सा मतलब बताया, ये ट्रू रिटर्न करेगा तो स्पेशल टू डिजिट नंबर है, अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो स्पेशल टू डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं सब कुछ बोल दूँ। ठीक, सो सिस्टम डॉट आउट, अगर आपके पास इतनी बुद्धि हो गई कि कैसे वो करते हैं, मतलब कैसे इनपुट लेना, तो आपको आता ही होगा, तो मैं ये सब नहीं बताने वाला। आप वो सब खुद से फिगर आउट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आपके भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कहाँ था मैं, सिस्टम आउट प्रिंट स्पेशल टू डिजिट नंबर्स को कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फंक्शन को अपने कॉल कर लिया स्पेशल टू डिजिट नंबर्स, और n की वैल्यू में डाल देता हूँ 59 नहीं था ना, 69 था नहीं 59 था। फिर तो उसको रन करते हैं, बिल्ड करेगा इसको भी। ओके, ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से 69, तो क्या होगा, रन किया और आना चाहिए फॉल्स। ट्रू 69 गया क्या, एक मिनट दो 6 + 9 15 हो गया। 15 हो गया और 9 6 से 54 हो गया ना। ओके, अरे हाँ ये भी है चलो ठीक है, बढ़िया। ओके 79, ये फॉल्स होना चाहिए, ये भी ट्रू आ रहा है। गजब बेइज्जती है यार। 1 2 का 4, एट लास्ट फॉल्स आया। चलो फॉल्स आया, बढ़िया। चलो तो 2 हो गए। अब तीसरा कौन सा है, पैटर्न वाला करते हैं सबसे लास्ट में, वो आपका क्लास वाला करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है। हो सकता है मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूँ। सो पैटर्न, ओके, तो इसके लिए डायरेक्टली मेन मेथड लिख देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स for int I is equals to 1, I will be less than equals to 5, I plus for int j equals to I, j is equals to 1 ना, j is equals to 1, j will be less than equal to I, where j plus if ओके जे मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 1 नहीं 0, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 1। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सबसे पहला वाला प्रोग्राम बनाया पैटर्न लगा। ओ यार मैं भूल गया, प्रिंट लाइन 1000 तरह के एरर देने हैं इसको एकदम। ये आ गया हमारा डिज़ायर्ड पैटर्न। और हमको दूसरा पैटर्न बनाना है, तो बस हम डालेंगे यहाँ पे डॉलर, कैरेक्टर में ना डॉलर, और यहाँ पे हम बस डाल देंगे हैश। हो गया। अब हमारे यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स हो चुके हैं। कितना वीडियो लगता है, आधे घंटे से ज़्यादा का हो गया क्या, अपलोड करने में दिक्कत होगा। चलो ठीक है, अगले वीडियो में मैं तीसरा वाला कोड जो सबसे लंबा वाला कोड है वो भी डाल दूँगा। ओके,
सो अगला वीडियो भी मैं थोड़ी देर में ही डाल दूँगा। तो सर थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।